Hello everyone. So today we are going to solve the question number 1 of assignment 2 that is based on the system of forces. So this topic is from your model number 1 that is resultant of force system. तो यहाँ पे आपको जो फोर्स दिया रहता है वो कौन सा फोर्स होता है? नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. इट मीन्स नॉन कोप्लेनर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो फोर्स है वो एक प्लेन में नहीं है. एक प्लेन इट मीन्स अगर ये मेरा एक्स और वाई है तो इसी में ऊपर देख सकते हो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों एक्सिस इन्वॉल्व है. इट मीन्स दिस इज द नॉन कोप्लेनर. और कॉन्करेंट देख सकते हो एक पॉइंट से फोर्स जा रहा है या तो पॉइंट ए से, यहाँ पे पॉइंट ए से फोर्स जा रहा है. ओके, दिस इज टेंशन ए बी. समझो ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे टेंशन लग रहा है तो ये टेंशन के फोर्सेस है. अभी हम लोग को क्या बोला है प्रॉब्लम में कि हम लोग को देखिए जो रिजल्टेंट है वो 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ. तो अभी इसका मीनिंग क्या होता है? 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड इट मीन्स कि ये जे डायरेक्शन में आपको पता होगा एक्स एक्सिस में आई कैप होता है. आई इसका डायरेक्शन होता है ऑफ एक्स वेक्टर. एक्स एक्सिस का डायरेक्शन होता है आई कैप, वाई का जे कैप एंड जेड का के कैप होता है. तो वाई एक्सिस में रिजल्टेंट है इट मीन्स हमारा जे कैप जो है उसकी वैल्यू क्या है 10, बट ये डाउनवर्ड है. देखो वाई एक्सिस कहाँ पे पॉजिटिव अपवर्ड and your answer is on downward, so your resultant will become minus 10 j cap. So you can write like 0 I cap minus 10 j cap plus 0 k. Now what you have to find? So they ask in the question they define the tension of AB, AC and AD. So you have to find the tension by applying with the point of A to respective point. अभी आपको क्या इसमें मेजर हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जिसके लिए हम लोग को डिस्टेंस निकालने पड़ता है. डिस्टेंस से ही वो पूरा फॉर्मूला क्रिएट होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला इज ऐसा आपका फॉर्मूला कि जो आपका वेक्टर निकालना है, जैसे कि अगर मुझे टी और टी टेंशन ए बी वेक्टर निकालना है तो इट इज़ अ वेक्टर. तो वेक्टर क्या होता है? स्केलर इनटू उसका जो मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है. तो मैग्नीट्यूड तो जो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है जैसे कि अगर ये पॉइंट है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ तीनों का जो भी उसका मैग्नीट्यूड रहता है आई जे टर्म्स के आगे उसका स्क्वायर रहता है. सो मैं आपको बताऊंगी आगे हम फॉर्मूला को अप्लाई करके देखेंगे. तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है आपका? सो आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ते हैं जैसे कि कितने पॉइंट दिए ए बी सी डी एंड ओ. ओके, सो ये बी यहाँ पर है तो ए बी. ओके, सो कितने पॉइंट दिए आपको? ए बी ओ सी एंड डी. तो ओ के कोऑर्डिनेट्स ये एक्स भी 0 है, वाई भी 0 एंड जेड भी 0 है. ना ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखो एक्स एक्सिस पे 0, जेड एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे कितना है ये डिस्टेंस 24. तो इसके लिए मैंने एक्स 0, वाई 24 एंड जेड 0. नाउ व्हाट यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट. बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी में देखो ये एक्स एक्सिस ये जेड एक्सिस है राइट. तो जेड एक्सिस पे इसने कितना किया 7, पर ये इस साइड पॉजिटिव तो इस साइड क्या होगा नेगेटिव. तो जेड एक्सिस पे -7 है. अभी एक्स एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो 0 है, वाई एक्सिस पे भी 0 है. सो व्हाट यू हैव टू राइट 0 एंड 0. ओके, सॉरी फॉर दैट. सो अभी हम लोग निकालेंगे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट. तो सी में आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे जो है वो एक्स एक्सिस पे उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया देख सकते हो उसके सामने. तो दिस इज एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये 8 है, वाई एक्सिस में 0 उसने किया, जेड एक्सिस में ये इतना +8 है. ठीक है, नाउ डी पॉइंट के क्या है? डी पॉइंट देख सकते हो एक्स एक्सिस में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो दिस इज अ -12. वाई में उसने 0 ट्रैवल किया है. जेड में मतलब इट मीन्स ट्रैवल इट मीन्स कितने डिस्टेंस पे प्लेस है. जेड पे देख सकते हो ये वाला डिस्टेंस इट इज़ अ +8. ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए. ओके, नाउ स्टेप नंबर 2 में क्या करना रहता है? आपको फाइंड आउट करना होता है फ्री वेक्टर्स, और सॉरी इट्स नॉट फ्री, फोर्स वेक्टर. जो भी आपके फोर्स लगाए जा रहे हैं उसके आपको वेक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं. ठीक है, क्योंकि नॉन कोप्लेनर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द इट्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ओके, यू ऑल्सो हैव टू फाइंड द डायरेक्शन. नाउ फोर्स वेक्टर है तो सबसे पहला फोर्स हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले? टी ए बी. ठीक है, टेंशन थ्रू ए टू बी. तो टी ए बी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है इसका? टी ए बी वेक्टर इनटू
E of AB. So what is E of AB? You can write anything, A, B, or small t, A, B. This is nothing but the direction. Okay, this is magnitude and this is direction. So what you have to write? अभी हम लोग को TAB पता नहीं, we have to find out. So TAB. अभी इसको आप लोग कैसे लिखोगे? जस्ट मेक द ब्रैकेट. अभी आपको मैं फॉर्मूला बताती हूँ. फॉर्मूला होता है कि x2 minus x1. I hope it's visible. Yeah. So x2 minus x1, the x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. अभी फर्स्ट टाइम यू कैन राइट फॉर्मूला हेयर, पर मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग एक दो बार ये डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap and z2 minus z1 k cap. तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि यू गो विद डायरेक्टली. इतना स्टेप लिखोगे तो टाइम नहीं मिलेगा ऑब्वियसली. सो जस्ट आई एम गोइंग डायरेक्टली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आई विल टेल how I am doing right now. So this is x1 a b point हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2. अभी क्या करना है मुझे? x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 0 0 आई कैप प्लस 0 माइनस 24 माइनस 24 जे कैप. ठीक है, देन प्लस माइनस 7 माइनस 0, तो क्या होगा? माइनस 7 के कैप. ठीक है, यू कैन डोंट राइट फर्स्ट प्लस साइन, फिर आप उसको वापस नया स्टेप में माइनस करना पड़ता है. सो डोंट क्रिएट योर प्रॉब्लम बिग. ओके, नाउ अभी नीचे क्या करना है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर. मतलब जो इसका आगे का कांस्टेंट टर्म जो है, इसके आगे जो आपका वैल्यू आया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर करके ऐड करना है अंडर रूट में. तो 0 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. माइनस साइन वैसे भी नेगलेक्ट हो जाता है, इसके लिए मैंने नहीं लिखा. अभी आपको क्या करना है? आपको इसको नीचे के ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं हम लोग. तो क्या हो जाएगा? TAB अपॉन, यू नीड अ कैलकुलेटर फॉर मैकेनिक्स में तो कैलकुलेटर चाहिए ही रहता है. So I have this Casio FX991CW. तो जस्ट स्विच ऑन इट. नॉर्मल में इसको सॉल्व करूँ तो अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज 25. और यहाँ पे क्या है? x0 आई कैप तो मैं नहीं लिख रही उसको. 24 जे कैप माइनस 7 के कैप. आई होप इट्स विजिबल टू यू. या इट्स विजिबल. नाउ द सेकेंड थिंग, second force you have to find out, that is nothing but TAC. You can find any force. So TAC. So what you can write here? TAC. This is the bar over hold the term. Okay. EAC. This is nothing your magnitude. Sorry, this is your magnitude. This is your direction. Unit vector. Okay. Now TAC. Again C minus A. C minus A कितना हो गया? 8 हो गया. फिर 0 माइनस 24 8 आई कैप प्लस 24 जे कैप और 8 माइनस 0 प्लस 8 के कैप. ओके, अभी वेट ना, 0 माइनस 24 इट्स माइनस ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है, मैं ऐसा कर देती हूँ. ठीक है, क्योंकि 0 माइनस 24 हो रहा है. नाउ फॉर द नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू? अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. ठीक है, अभी इसको आपको नीचे का डिनोमिनेटर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. बाय द वे दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बट इसमें क्वेश्चन आते हैं. सो यू हैव टू डू 8 आई कैप माइनस 24 जे कैप. आई डोंट हैव इनफ स्पेस. ओके, बट इट्स फाइन. नाउ द थर्ड force that you have to find, it is AD. Okay, this AD force, I hope it's visible. Yeah, that's AD force we have to find out. So now I am writing here TAD whole vector, TAD into AD का magnitude. ठीक है, this is vector magnitude and this is unit vector TAD. अभी AD मतलब ये वाला पॉइंट. ठीक है, D. सो D माइनस A माइनस 12 माइनस 0, तो कितना हो गया? माइनस 12 आई कैप. देन 0 माइनस 24 माइनस 24 जे कैप प्लस 8 के कैप. ओके, नाउ अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर
प्लस 8 स्क्वायर। ओके, माइनस साइन वैसे भी चला जाता है ना। अभी मैं इसको कर देती हूँ अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ये स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ या इट्स विजिबल, प्लस 8 स्क्वायर। तो दिस इज योर 28 TAD अपॉन 28 माइनस 12i माइनस 24j प्लस 8k। ओके, अभी हमारे पास 3, ये आप थोड़ा इसको अच्छे से लिखना है, स्पेस मैंने वहीं पे लिख दिया है, ठीक है, फाइन। तो हमारे पास 3 आ चुके हैं फोर्सेस की वैल्यू। अभी मुझे इसमें टी भी नहीं पता, अगर मुझे टी भी पता चलेगा तो मैं निकाल लूँगी, मतलब टी बी TAC TAD। अभी कंडीशन यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ता है आप लोगों को कि जैसे देखो आपको जो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक बोला है कि रिजल्टेंट जो है वो सिर्फ y डायरेक्शन में, जैसे कि आपको दिख रहा है, और x और z एक्सिस में नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू राइट कि रिजल्टेंट इज सिंस रिजल्टेंट is acting only in y direction, इसीलिए जो आपका r है वो क्या है 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है सिंस। तो जो आपका ry की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, और जो आपका सॉरी दिस इज fy, हाँ यू कैन से ry, और जो आपका fx की वैल्यू हो जाएगी वो 0, मतलब रिजल्टेंट तो है ही नहीं ना। तो fx x डायरेक्शन में रिजल्टेंट नहीं है, तो fx 0 एंड सम fy, दिस इज समेशन ऑफ fx समेशन ऑफ fy एंड समेशन ऑफ fz, ठीक है। fz क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट जो है टोटल समेशन ऑफ fy में ही टोटल रिजल्टेंट की आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। x और z कंपोनेंट में यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं है, तो इसके लिए हमने ऐसा, आपको हर क्वेश्चन में केस रहेगा, किसी एक डायरेक्शन में रिजल्टेंट रहेगा और दोनों में नहीं रहेगा, या तो अगर मे बी रहेगा रिजल्टेंट तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन में इन सब की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो समेशन fx मतलब जितनी भी i वाले टर्म है उनको आपको ऐड करना है। तो मैं समेशन fx इज इक्वल टू 0 कर रही हूँ, तो समेशन fx में क्या आ जा रहा है, पहले माइनस 24/25 कितना होता है 24/25, so 0.96 TAB। ओ सॉरी, देखो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने ये यहाँ पे आई केप का कंपोनेंट क्या है 0 है, तो यहाँ पे वो आएगा ही नहीं एक्चुअली, तो ये वाला टर्म मैं कैंसिल करती हूँ, TAC आएगा, तो मैं डायरेक्ट ये लिख देती हूँ। सो 8/26.53 कितना होता है ये 0.3015 TAC, ठीक है। TAC प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 12/28 कितना हो गया 0.42857 TAD, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0। नाउ वी आर अप्लाइंग द कंडीशन समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू fz इज इक्वल टू 0। तो fz इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, जो z कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, तो पर यहाँ पे देख सकते हो -7/25 कितना होता है, 7/25 होता है 0.28, सो माइनस 0.28 TAB प्लस कितना आएगा ये 8/26.53 0.3015 TAC एंड द लास्ट वन इज 8/28, तो ये आपका 0.2857 TAD, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी मैं यहीं पे लिख रही हूँ, यू कैन राइट ऑन बैक साइड अभी, क्योंकि एक साथ सारे इक्वेशन रहने चाहिए हमारे। एंड देन समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू क्या होता है r के लिए हम लोग को 10 दी गई है, तो हम लोग समेशन ऑफ fy करेंगे, तो ये -24/25 मैंने यहाँ पे निकाला था, -0.96 TAB हो जाएगा, देन a -24 बाय दिस
तो 24 डिवाइडेड बाय 26.53, तो कितना हो गया, ये भी माइनस अगेन, तो 0.904 TAC, और ये वापस से माइनस 24 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 0.857 TAD इज इक्वल टू 10। अभी यहाँ पे 0 नहीं लिखना है बिकॉज रिजल्टेंट y डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, so this is your 10. Now what you have to do, if you look at this carefully, तो आपको यहाँ पे simultaneous equation दिख रहा होगा। अभी देखो यहाँ पे एक टर्म नहीं है, so what you have to consider the TAB term of the first equation, that is nothing but 0. And for the 3 equation you can solve with the help of calculator by using the simultaneous method. If you don't know how to use it, so tell me in the comment section, I will tell you, but don't go for your traditional method, it will take your time. So just I will also teach here. So go to home, then equation, simultaneous equation. How many unknowns are there? There are 3 unknowns, so just press it. So TAB is 0, and the main thing you have to notice, write down the equation in the form of like x plus y plus z, don't do like y plus x plus z, so it will be create confusion to you. This is 0, okay, 10 is enough. 0.3015 minus 0.42857, okay. Now इधर ये 0 है. First equation is done. Second, minus 0.28, 0.3015, 0.2857, 0, minus 0.96, minus 0.904, minus 0.857 is equal to 10. सो क्या आंसर आया हमारा, x की वैल्यू आई है -5.55। x का मतलब क्या है, आपका जो TAB है, ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका TAC, y मतलब TAC -3.096 आया, और z की वैल्यू क्या आई है -2.17821 आई है, ओके। ओके सो नाउ हमारा जितना भी वैल्यू आया, जितने भी फोर्स के हमारे वैल्यू आए, वो किस में आया, माइनस में आया है, तो इसका आंसर जो पॉजिटिव में आना चाहिए। तो अभी इसमें मिस्टेक्स क्या हुई है, इट इज़ नॉट अ मिस्टेक, आप इसको सही कर सकते हो। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, R इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी जब आपने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन लिया है तो यहाँ पे आपको माइनस साइन डालना है। माइनस साइन जैसे कि जो रिजल्टेंट, अगर मैं इसमें माइनस साइन डालूंगी, क्योंकि जो 10 है मैंने पहले भी बताया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो अभी मैंने इसको 10 किलो न्यूटन लिखा है, नीचे लिखा है, तो इट मीन्स मुझे माइनस का साइन यहाँ पे देना पड़ेगा, और इसके वजह से यहाँ पे भी -10 आएगा और यहाँ पे -10, तो इसमें नथिंग इज सो मच। आप बस यहाँ पे लास्ट वाले जो टर्म है उसको -10 कर दो, तो सारे वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। देखो 5.55 पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, z की वैल्यू पॉजिटिव, तो अगर ये माइनस में आया तो भी चलेगा, आप इसको यहाँ पे डायरेक्शन अपवर्ड कंसिडर करो सब, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। तो अभी मैं पीछे इसकी वैल्यू लिख देती हूँ। सो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू मतलब अपना TAB, तो TAB उसकी वैल्यू क्या आई है 5.556, ठीक है, दिस इज किलो न्यूटन। देन TAB हो गया, TAC इसकी वैल्यू क्या आई है 3.096 किलो न्यूटन। TAD की वैल्यू क्या आई है 2.1782, ठीक है, किलो न्यूटन। अभी आपको क्या करना है, इसको थोड़ा हम लोगों ने पहले डिवाइड किया तो 1-2 पॉइंट, बाकी आंसर सिमिलर। अभी आपको क्या करना है, इसको IJK फॉर्म में लिखना है, मतलब यहाँ पे जो आपका हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है वहाँ पे हमें क्या करना है, TAB की वैल्यू पुटअप करनी है और देन इसको सॉल्व करना है। तो आई टेल यू कैसे, तो TAB की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जैसे कि करना ये है आपको बेसिकली कि यहाँ पे जो TAB है ना, यहाँ पे x का टर्म निकालना है, x का टर्म तो 0 है, y के टर्म के लिए क्या करना है आपको, TAB की वैल्यू यहाँ पे रखो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो देन डिवाइड करो, ठीक है, ऐसे करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो TAB है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -5.3328 J कैप, देन 1.-1.554 K कैप, देन TAC इसी तरीके से, एंड
TAD निकाल लेंगे हम लोग। तो आपको इक्वेशन पीछे देखना पड़ेगा, क्या इक्वेशन है। 8 इंटू TAC 26.4, इसको होम पे जाते हैं हम लोग। 8 इंटू कितना है यहाँ पे, ये TAC की वैल्यू कितनी है 3.096 डिवाइडेड बाय 28 है, तो कितना है ये 0.8845 आई कैप है। इसी तरीके से मैं सारा कैलकुलेट कर लेती हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो जाए। तो -24 इंटू दिस, तो ये आया -2.6537 जे कैप। देन यहाँ पे अपना 8 है, वापस से 8 है, मतलब सेम ही आंसर आएगा मे बी, या लाइक सेम। सो प्लस 0.8845 के कैप। नाउ TAD, तो TAD के लिए क्या करना है आपको, TAD की वैल्यू क्या 2.1782। मैं बस प्रीवियस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कर रही हूँ। अभी पेज पीछे तो मैं बार बार टर्न करूँगी तो टाइम जाएगा। दिस इज -12, तो -0.9335 आई कैप। देन दिस इज अ -24 -1.8670 जे कैप। Then this is your 8 plus 8, so plus 0.6223 K gap. तो ये आपका फाइनल आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने TAB, TAC, TAD इन टर्म्स ऑफ IJ के यहाँ पे 0 आई कैप यू कैन राइट। और ये आपका वैल्यू अगर डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट किलो न्यूटन, यहाँ पे मैंने IJ K कैप दिया है। और पीछे यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया। यू कैन राइट ऑलमोस्ट दिस सॉल्यूशन। अगर कुछ इसमें वैल्यू चेंज होती है तो आप लोग सिंपली कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ टू मच डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कोऑर्डिनेट्स अच्छे से फाइंड आउट करना है, देन हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, और फिर आपको ये वाला लॉजिक थोड़ा सा बहुत ही ईजी लॉजिक है, आपको लगाना है। देन यू हैव टू टेक आउट द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी कुछ कुछ टर्म में क्या होता है, आपको रिजल्टेंट दिया है, ये तीनों नहीं दिया है, ये तीनों दिया रहेगा, तो आपको बोलेगा रिजल्टेंट निकालो, या तो ऐसा हो सकता है कि पॉइंट निकालने बोलेगा। तो ये 3 केस होते हैं। तो ये जो सेकेंड और थर्ड दोनों केस पे अलग अलग इसके वीडियो आएंगे रिलेटेड टू क्वेश्चन। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो like this video, subscribe the channel, and don't forget to share with your friends. So stay tuned in the channel. Take care. Goodbye.